Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगी और अपने अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दी होंगी। शिक्षक दिवस और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी शिक्षिकाओं की। शिक्षक और शिक्षिका हैं तो समान शब्द, दोनों के लिए एक जैसी डिग्री की जरूरत होती है, दोनों के लिए एक जैसे पढ़ाई की जरूरत होती है, दोनों ही एक तरीके से क्लासरूम में पढ़ाते हैं, दोनों ही सब कुछ बराबरी में करते हैं। लेकिन एक जगह जो अलगाव आ जाता है वह अलगाव आ जाता है जेंडर का। इसमें भी मैं कुछ अपने ही एक्सपीरियंसेस को भी साझा करूंगी आपके साथ, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, शिक्षक नहीं। और इस दौरान जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करती हूँ, तो बहुत बार मैं चीज़ों में शामिल होकर उन्हें महसूस करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप शामिल नहीं होंगे, उसे महसूस नहीं करेंगी, समझ नहीं पाएंगी बेहतर। कहते हैं ना कि दूसरों के जूते में के अंदर अगर मैं पाँव डालती हूँ तो वह तो मुझे फिट नहीं बैठेगा, तो कभी कभी उसको खुद पहनना पड़ता है। तो इस दौरान मैंने भी नौकरी के लिए कोशिश करनी शुरू की थी जब, तो कुछ जगहों पे जब मैं गई तो शिक्षण संस्थानों की बात करूंगी, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे मुझसे यह कहा गया कि जब आप इंटरव्यू देने आए तो आपके साथ कौन आएगा, आपका पति आपके पति आएंगे या आपके पिता आएंगे। मैंने कहा मैं अकेले आऊंगी। तो इस चीज को बहुत बुरा माना गया। यह कुछ बड़े शिक्षण संस्थानों की बात है। कुछ जगहों पे तो मुझसे यह भी पूछा गया आपके बच्चे हैं। अब उस जगह पे मैं प्रिंसिपल के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, वहां मुझसे यह पूछा जाता है कि क्या आपके बच्चे कितने हैं। तो अनायास ही मैंने खुद उनसे सवाल कर दिया और कहा कि अब बच्चों का क्या करना है, अभी तक तो लोग मेरे पति के बारे में ही पूछते थे। तो वहां पे मुझसे यह कहा गया कि जिनके बच्चे होते हैं वो टीचर्स बहुत ममतामयी होती हैं, और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप जिम्मेवारी निभा नहीं पाएंगी, क्योंकि आधी जिम्मेवारी आपकी उधर हो जाएगी। मेरे समझ में नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहते हैं, कि बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा है तो मैं ममतामयी हूं और बच्चे नहीं है तो मैं ममतामयी नहीं हूं। मतलब इस तरह से तो सूरदास कभी कविता लिख ही नहीं पाते। तो मेरे समझ में नहीं आया। और अगर मेरे पास बच्चे हैं, अगर मैं कह देती हूँ बच्चा है, तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं, तो मैं आखिर हूं क्या। तो जो ये टीचर्स की मतलब जो शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में ये जो भेदभाव होता है, कुछ जगहों पे मुझे ये भी पता चला कि अगर जो मेल प्रिंसिपल होते हैं ना, वो ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। प्रिंसिपल अगर मेल जेंडर के हों तो वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि उनके अंदर ताकत होती है। मैं समझ नहीं पाई इस बात को कि ताकत, मतलब प्रिंसिपल बनने के लिए ताकत की क्या जरूरत है। मैं तो टीचर बनना चाह रही थी, यहाँ पर तो बॉक्सिंग की जरूरत थी, और मैं तो बॉक्सिंग सीखी नहीं हूँ। तो इस तरीके की चीजों को मैं अक्सर देखती हूँ अपने आसपास। और दो कैटेगरी में बटी हुई टीचर्स, जेंट्स और लेडीज, ये में भी मेरे समझ में नहीं आता कि जब हम कैंपस के अंदर आ जाते हैं, यानी जिस भी टीचिंग संस्थान में हम पढ़ा रहे हैं, जब हम उसके अंदर आ जाते हैं तो हम बराबर हैं। हमारे पास क्वालिफिकेशन वही है, शायद बेहतर है, शायद पढ़ाई भी हमने बेहतर तरीके से की है, सब कुछ बराबर है, लेकिन फिर ये डिमार्केशन क्यों आ जाता है। ये बहुत अजीब सी चीज होती है, और एक अजीब सा डिमार्केशन आ जाता है। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कि फीमेल टीचर्स को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीमेल टीचर्स इसको फेवर करती हैं, वो भी यह मानकर चलती हैं कि यह काम तो जेंट्स का है। उस मीटिंग में तो जेंट्स जाएंगे ना, क्योंकि हम कैसे जा सकते हैं, हम तो महिलाएं हैं, हमें तो काम करना है, हमें तो घर का भी काम करना है।
तो मैं उन महिलाओं से भी बोलना चाहूंगी, मैं उन फीमेल से भी बोलना चाहूंगी, मैं उन फीमेल से भी बोलना चाहूंगी कि अच्छा, दूसरी चीज और एक चीज होती है, मैरिड और अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत सारी चीजें आपको करनी नहीं दी जाती। अगर आप, मैंने बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में यह देखा है या ऑब्जर्व भी किया है और नजदीक से देख के कह रही हूँ, मैं यह डाटा कलेक्ट करके कह रही हूँ कि वहां पर जो अनमैरिड टीचर्स होती हैं उनको बहुत जगहों पे जाने नहीं दिया जाता। जैसे अगर वो पूरे के पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और सब कुछ सिखाती हैं, अगर वह कोई इवेंट है जिसको लेके टीम को बाहर जाना है, तो वहां पे जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। और जो मैरिड महिलाएं होती हैं वो नहीं जाती क्योंकि उन पर परिवार की जिम्मेवारी होती है। प्रमोशन में भी यह बाइफर्केशन होता है। प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान अगर वह लीव लेती हैं, तो पोस्ट प्रेगनेंसी लीव के बाद जब वह वापस आती हैं, तो एक तो खुद पोस्टपार्टम सिंड्रोम से वो सिम्टम्स से गुजर रही होती हैं, और दूसरा उनकी काफी अवहेलना की जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है, उनको बहुत सारी चीजों से अलग कर दिया जाता है। मतलब ये क्या है? बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो जनरल फैसिलिटीज होती हैं, वहां पे आपको मेल का पर्टिकुलर लिखा रहेगा, मेल स्टाफ रूम, मेल दिस, मेल दैट। तो एक ही जगह पे एक तरफ तो हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, जहां हम ये बताते हैं कि समाज और जेंडर में बायसनेस नहीं होना चाहिए, सब समान है, सब एक समान है, और वहां पे हम जो टीचर्स हैं उन्हीं के बीच बाइफर्केशन करते हैं, उन्हीं के बीच जो अलगाव करते हैं। महिला शिक्षा, क्राफ्ट एजुकेशन, क्राफ्ट में अक्सर देखती हूँ कि जो क्राफ्ट सिखाया जाता है स्कूल्स में, उसमें गर्ल्स क्राफ्ट अलग होता है, बॉयज क्राफ्ट अलग होता है। ठीक है, गांधी जी जब ने जो एजुकेशन सिस्टम दिया था उस दौरान चूंकि महिला शिक्षा की जरूरत थी, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं ये बाइफर्केशन किया गया था। तो क्या उसको हम आज तक चलाते आए? उसमें कोई सुधार नहीं होगा। एक तरफ हर बार कहा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, लचीलापन आना चाहिए, और करिकुलम वहीं के वहीं है, पाठ्यचर्या वहीं के वहीं है। मेल और फीमेल में वही अंतर है। कैंपस के अंदर आने के बाद हम सभी टीचर्स हैं, हम सभी पढ़ाने के लिए आए हैं, फिर अंतर क्यों? बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती है जहां फीमेल टीचर्स को नहीं बैठने दिया जाता। ऐसा लगता है जैसे पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है, और महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है, हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा है, हम ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले तो अपनी चीजों से भागना बंद करें, अपनी ड्यूटीज को समझें। समझने की जरूरत ज्यादा महिलाओं को है इस वक्त, फीमेल्स को जरूरत है इस चीज को समझने की कि वो टीचर हैं, टीचर्स की एक अपनी गरिमा होती है, उनकी भी ड्यूटी उतनी ही है जितने की मेल टीचर्स की। बहुत बार मैंने देखा है कि जो थोड़ा भी मुश्किल काम होता है वो मेल टीचर्स को दे दिया जाता है। अगर बाहर कहीं जाना है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, किसी एप्लीकेशन की बात होती है, या फिर बहुत बार ये भी होता है कि अगर किसी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिसीजन कर लेना है, तो वहां भी मेल टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वो सही डिसीजन मेकर हैं। तो सबसे पहले तो खुद को ये महिला और पुरुष मानना बंद करना होगा। हम सभी टीचर्स हैं, उस कैंपस के अंदर आने के बाद हमारा सेम रोल है, और जो हमारा ड्यूटी आवर है उसके बाद ठीक है, हो सकता है आप घर जाके कुछ और करते हो, सब कुछ अलग चीज है, लेकिन उस कैंपस के अंदर हम वही हैं, वही सेम चीज हैं। हम पढ़ाने आए हैं, हम अपने काम को करने आए हैं, हम एकेडमिक्स के लिए हैं। और एकेडमिक्स का मतलब, एकेडमिशियन का मतलब जेंडर फ्री सोसाइटी है। एकेडमिशियंस जेंडर फ्री होते हैं। एकेडमिशियन कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, जेंडर से ऊपर होते हैं। उनकी अपनी सोच होती है, एक विचार होता है। एकेडमिशियन खुद में एक विचारधारा है।
और जब विचारधारा ही संकुचित होती जाएगी तो फिर नए विचार कहाँ से बन पाएंगे? डिस्टेंस होना ये नहीं है कि इतना डिफरेंस हो जाए कि आपके लिए वो फैसिलिटी भी नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके पास वो सुविधाएं वहां पे नहीं है, आपकी सैलरी में डिफरेंस आ रहा है, आपके इंक्रीमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है, आपके जो डेली फैसिलिटीज हैं जैसे कि आपके लिए प्रॉपर जो वॉशरूम होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स होना चाहिए, वो भी नहीं है आपके पास। और वहीं पे जो मेल टीचर्स हैं उनके पास सब कुछ है। तो एटलीस्ट विरोध तो करें, थोड़ा तो साहस दिखाएं कि व्यवस्था के साथ ही व्यवस्था बन जाए। एडेप्टेशन, अनुकूलन इंसान की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, मानती हूँ। बायोलॉजिकली हम एडेप्ट हो जाते हैं, लेकिन एडेप्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान, अपनी पर्सनालिटी के साथ ही समझौता कर लें। हम खुद क्लास में जाकर इस तरह की बातों को करें कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये करिकुलम है, तुम्हारे लिए वो करिकुलम है, जबकि आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। आज साइंटिस्ट महिला और पुरुष बराबर में हैं। आज बड़े बड़े इन्वेंशन, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज दोनों कर रही हैं, और हम एज अ टीचर जो इन डिस्कवरर्स, इन इन्वेंटर्स को मोल्ड करते हैं, बनाते हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बच्चियां भविष्य में यही बनने वाले हैं। क्या हम खुद को इतना कम मतलब अपना ही अवमूल्यन करेंगे? तो बाकी तो करेंगे ही। तो सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश करनी है। एज अ टीचर कैंपस के अंदर आने के बाद जेंडर से ऊपर उठना है। हम मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर नहीं, हम बस एक टीचर हैं। हमारा काम एकेडमिक्स है, हमारा काम चीज़ों को उभारना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चियों को आगे बढ़ाना है, उनको समझाना है, और वो वही करेंगी जो हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना है। अपने लिए, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ भी कमी हो रही है, कुछ भी गलती हो रही है, उस पर आवाज़ उठाना है। कोई आपके साथ नहीं आएगा, किसी का इंतज़ार ना करें। आप खुद में एक व्यक्तित्व हैं, उस व्यक्तित्व को बस उभारने की ज़रूरत है। जिस तरह अपने छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्माण आप करती हैं, उसी तरह से अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करें। इसी गुजारिश के साथ एक बार फिर सावित्रीबाई फूले को नमन, ज्योतिबा फूले को नमन, सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन। दिस इज पल्लवी, वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वानी। वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। सी यू अगेन गाइज।